में छुरी, जनता के पैसों की चोरी, हाँ मुंह में राम बगल में छुरी। आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पानी यहाँ से टपक रहा है, वहाँ से लोग जो स्थानीय लोग हैं वहाँ से पानी भरते हैं। तो आप देखते सकते कि यहाँ विकराल स्थिति है और यहाँ पर कम से कम 5 से 6 हजार लोग इसी पर आश्रित है। पानी लेने आई हो? डेक्ची से ले जाते हैं, दिन भर में 3 डेक्ची ले जाते हैं, 4 डेक्ची। हाँ। पेट खराब नहीं होता है माथा में इतना भारी डेक्ची? अब कोई है ये नहीं, बाल बच्चा नहीं है तो हम लोग तो प्यास लगते हैं तो लिए जाते। नहीं, हम लोग के घर तक पानी की व्यवस्था नहीं पहुंची। और भीड़ अभी नहीं देखने के कारण इतना ज्यादा मिल रहा है। कारण जानते हैं, अभी जो कल या परसों बारिश हुआ ना, उसके कारण कुछ पानी जमा हुआ, जिसके कारण नहीं तो भीड़ देखते हैं ना, तो कम से कम 2-2.5 गिलन रहता है यहाँ पर। नगर निगम में किए हैं, बीएसएल ऑफिस में किए हैं और माडा ऑफिस में किए हैं, कोई सुनता ही नहीं है। पार्षद बात जो हम लोग का पार्षद है उन लोग पास भी किए हैं, मगर उन लोग का कहलाम यही है कि आप लोग जिए मरे, हम लोग का मतलब नहीं है। SJAS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रेजेंट्स ये जनता नजरिया है, देख बबुआ। प्रणाम, नमस्कार, हम हैं अंजलि और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश SJAS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रेजेंस ये जनता नज़रिया तू देख बबुआ। हम अभी मौजूद है वार्ड नंबर 3 में, जहां पर हम जनता से जुड़ेंगे और जनता की समस्या को जानेंगे कि इस वार्ड में क्या क्या समस्या है और जनता किन किन चीज़ों से परेशान है। तो आइए चलते हैं और रूबरू कराते हैं आपको। SJAS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आए हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आपातकालीन और क्रिटिकल केयर यूनिट, रोबोटिक ब्रेन सर्जरी, कैंसर डिपार्टमेंट, स्पेक्ट्रल सिटी स्कैन, दुनिया के सबसे बेहतरीन जर्मन CSSD AI सहित अल्ट्रा फास्ट MRI, पेट स्कैन, रोबोटिक एक्सरे, मॉड्यूलर OT के साथ ही संपूर्ण डिजिटल लेबोरेटरी सर्विसेज, 4K एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी। सेहत का रखें ख्याल SJAS हॉस्पिटल के साथ, नियर विनोद विहारी चौक, पांडरपाला, धनबाद। आइए एक नजर डालते हैं धनबाद नगर निगम की वार्ड संख्या 3 पर। इस वार्ड के अंतर्गत सलानपुर बस्ती, आनंद मोहल्ला, भगत मोहल्ला, रानी बाजार, गुलाबी मोहल्ला, कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, मालगोदाम कॉलोनी, कतरासगढ़, कतरी नदी, स्वास्थ्य सिनेमा, काली मंदिर जैसे क्षेत्र आते हैं। वार्ड नंबर 3 का क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा व बागमारा विधानसभा क्षेत्र के अधीन है। वार्ड संख्या 3 की जनसंख्या लगभग 27,629 है। यहाँ का पार्षद पद OBC यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। विनायक गुप्ता यहाँ के निवर्तमान पार्षद है। वर्ष 2010 व 2015 में हुए नगर निगम के दोनों चुनावों में श्री गुप्ता को ही पार्षद निर्वाचित होने में सफलता हासिल हुई है। इस वार्ड में कतरासगढ़ स्टेशन आता है, जहां से क्षेत्र एवं आसपास के लोगों को धनबाद और रांची जाने के लिए कई जोड़ी ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही वार्ड संख्या 3 में कतरास का सबसे बड़ा सब्जी बाजार है, जिसे आंचलिक भाषा में हाट बाजार कहते हैं। यहाँ सब्जियां बेचने व खरीदने के लिए पठानखड्डा, कांगो, चंद्रपुरा, तोपचाची, गोमो, राजगंज, तेतुलमारी, सिजवा, मोहदा तक के लोग आते हैं। झारखंड की पहली 8 लेन सड़क जो धनबाद की गोल्ड बिल्डिंग से कतरास की कांगो मोड़ तक बनी है, वार्ड नंबर 3 से गुजरती है, जिससे क्षेत्र की प्रगति के नए आयाम खुले हैं। क्षेत्र के आसपास कोयलरी क्षेत्र भी है। इस वार्ड में कई स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल भी हैं। ट्रेन, बस, ऑटो व टोटो से वार्ड नंबर 3 पहुंचा जा सकता है। वहीं हावड़ा और दिल्ली के लिए ट्रेन की सुविधा नजदीकी रेलवे स्टेशन कतरासगढ़, तेतुलमारी व धनबाद से मिलती है। यहाँ से कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन कुछ ही मीटर की दूरी पर अवस्थित है। वार्ड नंबर 3 से धनबाद स्टेशन की दूरी 17 किलोमीटर, गोमो स्टेशन 23 किलोमीटर व दुर्गापुर हवाई अड्डा लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जहाँ ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथवा निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है। गली गली में नाली, नाली साफ न होता, गली गली में नाली, नाली साफ न होता, रोड किनारे नल बेचारा पानी खाती होता। हर गड्ढे में है रोड, यहाँ या रोड में गड्ढा पड़ता, गड्ढे में है रोड, यहाँ या रोड में गड्ढा पड़ता, बगल में चुरी खातिर नेता या बस में। तो हम अभी मौजूद है नगर निगम की पोल खोलता हुआ पांडेडी नंबर 6 में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर दर्जनों लाइन से लगे गैलन है और यहां पर स्थानीय लोग मौजूद है जो पानी भर रहे हैं। उन्हीं से जुड़ते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि कितनी किल्लत है यहाँ पानी की और क्या क्या समस्या वो जूझ रहे हैं। तो बताइए दीदी, यहाँ पर जो समस्या है उसके बारे में, यहाँ पानी भर रही है तो पानी की जो व्यवस्था आपके घर तक नहीं पहुँची? नहीं, हम लोग के घर तक पानी की व्यवस्था नहीं पहुँची। तो यहाँ पर आप पानी भरने आते, कितने दूर से आते? घर तक का मोहल्ला में, पानी का मोहल्ला में नहीं है। पानी हम लोग का है ही नहीं, पानी हम लोग के मोहल्ले में नहीं है। हाँ, मोहल्ला से आती है। मोहल्ला तो ही कहाँ 6 नंबर से। पानी कैसे ले जा रहे हैं? भरे ढो के ले जाते हैं, गिलने तबीयत खराब। डेक्ची में लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो
लेके आप माथे पे लेके जाती है पानी? हाँ तो आप क्या करेंगे, माथा पर न ले जाएंगे तो आप कैसे ले जाएंगे। उनका तबीयत को देखने से भी मतलब ये बताइए, इधर आ जाइए, ये बताइए कि पानी ये कितने दिन से ऐसे समस्या है? ये हम लोग को तो इतना बड़ा 30 साल उम्र हो गया, अभी तक नहीं जानते उससे, और आगे का समस्या का चलते आ रहा है। ये बहुत पुराना पानी चल रहा है। कितने लोग हैं जो इस पे आश्रित? 5,000 से 10,000 से आबादी के ज्यादा आदमी है। 300 घर आश्रित है। हाँ। अब कहाँ से पानी लेने आए? हम तो 6 नंबर से आए हैं। यहाँ पानी लेने आता है, वेस्ट मुदीडी से भी आता है, बहुत दूर सिंदरा तक से आता है। इसी ये कहाँ का पानी, ये कहाँ जा रहा है? ये पानी 6 नंबर के पाइप 6 नंबर नहीं जाता है, जाता है कहीं से सोनारपट्टी कुछ पानी जाता है, वो भी बंद हो गया। पानी बंद होने के कारण ये भी चल रहा है। अगर वो भी पाइप क्लियर कर दिया जाए तो पानी बंद हो जाएगा। यहाँ आसपास कोई भी व्यवस्था नहीं हो, नल वगैरह की? कोई व्यवस्था नहीं। तो यहाँ पर कब पानी ऐसे चलता है? 24 घंटे चलता है कि ये? जैसे सुबह में चालू किया तो प्रेशर से सुनिए 9 बजे तक चला, और उसके बाद पाइप के ढाल होने के कारण पाइप पे पानी गिरते रहता है, वही से यूज करता है। और नहीं तो और इसी में कनेक्शन दूसरा जगह लगा, वो बंद हो जाता है। तो ये पानी कितने लोग यहाँ के आसपास के कितने लोग यहाँ आते हैं यहाँ पे भरने? 300 घर का आपूर्ति है पानी से। अच्छा। हाँ, और भीड़ अभी नहीं देखने के कारण इतना और ज्यादा मिल रहा है। कारण जानते हैं, अभी जो कल या परसों बारिश हुआ ना, उसके कारण कुछ पानी जमा हुआ, जिसके कारण नहीं तो भीड़ देखते हैं ना, तो कम से कम 2-2.5 गीलन रहता है यहाँ पर अभी। हाँ, 2-2.5 गीलन रहता है। ये बारिश होने के कारण कुछ कम हुआ है। 2-3 घंटा बैठना पड़ता है नंबर में। आप लोग ये कब पानी भरते हैं? ये सुबह शाम काम वाम में? काम धाम करके जब फ्री मिलता है अपना भोजन तब होता है। मन लगा रहता है तो सांझो हो जाता है, शाम भी हो जाएगा, तब सांझो हो जाता है पानी। अभी यहाँ पे कैसे ही ऐसे समस्या है पानी की, ये कब से चल रहा है? ये तो शुरू से है, फर्स्ट से यहाँ पति है समस्या। नगर निगम में कभी आपने इसके लिए अपील नहीं की, घर घर पानी लगाई या कोई व्यवस्था? नगर निगम में किए हैं, बीएसएल ऑफिस में किए हैं और माडा ऑफिस में किए हैं, कोई सुनता ही नहीं है। पार्षद जो हम लोग का पार्षद है उन लोग के पास भी किए हैं, मगर उन लोग का कहलाम यही है कि आप लोग जिए मरे, हम लोग का मतलब नहीं है। सब यहाँ भ्रष्ट हो चुका ऑल टोटल। 10,000 की जनता का ये जान पानी ये बचा रही है। यहाँ कभी भी 24 घंटा भी नंबर ये ख़त्म नहीं होती है। बस यही समझ ले, नाली में पीना शुद्ध समझता पानी, लेकिन नाली में भी यहाँ देखिए पानी भरा रहा है। तो देख रहे हो पानी भरा, वहाँ लगाया जाता पाइप की तरह, और वहाँ से भर के ले जाता। अभी ले गया, अभी 6 गीलन ले गया कोई आदमी। वो जो वहाँ से एक टपक रहा है वो पानी हाँ, वो पानी यूज करता है। मजबूरी में आदमी जीता है, क्या करेगा। मतलब इतनी समस्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे सहयोगी से कहेंगे कि अगर वो इधर आकर दिखा सके, यहाँ पर एक पाइप है, वहाँ से पानी बह रहा है, इसी पर आश्रित है। तो आप पानी ले जा रहे हैं, ये कैसे ले जाते हैं? साइकिल से, साइकिल गिलन, हाँ 10 गिलन, जिसका 8 गिलन, जिसका जितना कैपेसिटी, कोई तसला से ले जा रहा है, कोई छोटा बाल्टी से ले जा रहा है। तुम पानी लेने आई हो? डेक्ची से ले जाते हैं। कहाँ पे रहती हो? कहाँ? बोलसा बोल पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करती हो? बैठते हैं फिर मांगने भी जाते पानी भरने आई है चाची? किससे ले जा रही हैं पानी? हैं। ऊपर का डेक्ची से। बड़ा वाला? हाँ जी, का छोटे इतना बड़ा डेक्ची ले जाती हैं? तो क्या करिए ना, लोग आए तो ऑटो या बेटी या वैसे ले जाएंगे, कोई क्या करिए, ये सब भीड़ लगा रहता है तो क्या करेगा। हाँ, डेक्ची एक दिन में ले जाती? दिन भर में 3 डेक्ची ले जाते हैं, 6 डेक्ची। तबीयत खराब नहीं होता है माथा में इतना भारी डेक्ची? अरे अब कोई है ये नहीं, बाल बच्चा नहीं है तो हमरो तो प्यास लगते हैं तो लिए जाते हैं, तो क्या करें, कर ही पड़ता है। छोटे से छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि चाची आई हुई है, ये जो डेक्ची है उन्हीं की है, और ये सब पानी भर के जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार लाइन में लगे दर्जनों ये है डेक्ची है, ये इससे भरती हैं ये पानी और ये ले जाती है। और कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि सुबह अगर आप आएँ यहाँ पे तड़के की सुबह 4-5 बजे, तो यहाँ पर लंबी लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। कभी कभार ये नल बंद रहता है, तो वहाँ से जब हमने आपको दिखाया, वहाँ से पानी भर कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नगर निगम की किस तरीके से पोल खुल रही है। हम अभी वार्ड नंबर 3 में मौजूद है। यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है उसके बारे में बताइए। यहाँ का प्रमुख समस्या तो देख लीजिए मैडम कि कचरा का अंबार लगा हुआ है, कोई यहाँ देखने भी नहीं आता है, और किसी तरह का किसी को भी कुछ शिकायत लेके जाते हैं वो भी नहीं। और मेरा एक पर्सनल एक बात है, तो ये जो रेडी पटरी वाले प्रधानमंत्री जो निकाले थे, ये हम लोग का दुकानदार लोग का 10-10 हज़ार, तो वो हमारा धनबाद नगर निगम से आ करके कतरास स्टेट बैंक में खुद जमा है पेपर, लेकिन हमको 100 बार हम दौड़ाया, लेकिन बोलता आपका नंबर है उसमें हम आपको बुला लेंगे। जो कि चुनाव भी हो गया, सरकार भी नई बन गई, लेकिन आज तक हम लोग को नहीं मिला।
यहाँ पर अगर हम बात करें नगर निगम की कि पहले जो कार्यकाल था पार्षद का, उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद नगर निगम ने क्या क्या सुविधाएं दी, क्या क्या परेशानियां और बढ़ोतरी किस चीज़ में हुई, सुविधाओं में या परेशानी में? किस तरीके से? ये हम लोग कितना बार बोले रोड का संजोग करा दीजिए बढ़िया से, लाइट वाइट जगह कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। यहाँ पर प्रमुख समस्याओं की अगर बात करें तो वो क्या है? पानी का और रोड का। पानी की समस्या किस प्रकार? ये पानी वाटर बोर्ड से आता है, 3 दिन में चलता नल, और क्या है। बिजली की भी बहुत दिक्कत है। जैसे पहले जो पार्षद थे, निवर्तमान पार्षद थे, जो उनके कार्यकाल में किस प्रकार की सुविधाएं आपको मुहैया कराई गई? उनके कार्यकाल में बहुत जगह काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है। जैसे आज के दिन में 100 साल का गली था रानीगंज का, उसको ठीक करवा दिए, सौंदर्य रोड बनाना दिए, काम तो किए, ऐसा बात नहीं है। और नगर निगम के आने के बाद उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। तो ऐसे अगर एक जनता के नजरिया अगर हम देखें, जनता क्या चाहती है, जनता क्या अपेक्षा रखती है? हम लोग को सारा सुविधा चाहिए, और क्या चाहिए, जैसे पानी का, बिजली का, और क्या। आप अब बताइए, जैसे कि नगर निकाय चुनाव 5 साल से नहीं हुआ है, जिसके वजह से नगर निगम के अधीन पूरे सभी वार्ड चले गए, तो सुविधाओं में क्या बढ़ोतरी हुई है, और अगर बढ़ोतरी हुई तो किन किन चीज़ों में? बढ़ोतरी बहुत कुछ खास नहीं हुई है, बल्कि मैं जैसा समझता हूँ कि पिछले दिनों जब यहाँ पर पूर्व पार्षद जो थे उस टाइम में बल्कि सफाई का काम और भी जो भी काम होता था वो ज़्यादा अच्छे ढंग से होता था। अभी उसमें सुस्ती आ गई है ना। अभी जैसे गंदगी की समस्या बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अभी पास में जाके देखिए, यहाँ रोड क्रॉस करने के बाद गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसे कोई देखने वाला नहीं है। शौचालय की सुविधा नहीं है। कतरास में सबसे बड़ी समस्या है, यदि कोई आदमी अपने परिवार के साथ बाज़ार में आता है, ज़रूरत महसूस होती है, तो वो आदमी परेशान हो जाता है, उसके बच्चे परेशान हो जाते हैं, उसे कहीं यूरिनल नहीं मिलता है, कहीं शौचालय नहीं मिलता है। यही सब समस्या है। और सबसे प्रमुख समस्या कतरास में पानी की समस्या है। यहाँ पानी की नियमित सप्लाई नहीं हो पाती है। एक दिन पानी आता, फिर 2-3 दिन बाद पानी आता है। यहाँ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं पानी के लिए। अभी जो स्थिति है कि जो सुख दुख की बातें हैं, जो जनता कहाँ लेकर जाती है, अपनी समस्याओं को कहाँ बताती है, क्योंकि अब तो कोई पार्षद रहे नहीं है, तो उसकी वजह से कहाँ पर आप समस्याओं को लेकर जाते हैं? अभी समस्याओं को लेकर कहीं नहीं जाते हैं। बहुत होता है तो लोग कहाँ जाएंगे, उनके पास, उन्हें समझ में नहीं आता कहाँ जाएं। बहुत होता है तो स्थानीय विधायक के पास जाते हैं लोग। स्थानीय विधायक अपने स्तर से जो समाधान कर सकते हैं करवाते हैं। नगर निगम से अगर आप किसी कंप्लेन करते हैं या फिर कोई चीज़ में सुधार करने की बात करते हैं, तो कितने दिन में पहल करते हैं? अभी तक तो मैंने कभी कोई कंप्लेन किया नहीं है, ऐसा मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुआ। लेकिन है, समस्या तो है ना। इसमें और आवश्यकता है कि इसे और अच्छे ढंग से किया जाए। यहाँ पर स्थानीय जो पार्षद है उनसे ज़्यादा मदद मिलती है या विधायक से? ना विधायक जी से। क्षेत्र का समस्या तो आप देख रहे हैं कि रोड जैसे है उसी तरह है। रोड इसको अच्छा से बन जाना चाहिए। आए वो पानी पीने का यहाँ साधन होना चाहिए, शौचालय वो होना चाहिए, बस यही दिक्कत है। हम अभी जुड़ेंगे वार्ड संख्या 3 के निवर्तमान पार्षद से और जानकारी लेंगे कि किन किन चीज़ों पे कार्य हुआ। निवर्तमान पार्षद का नाम है विनायक गुप्ता। उन्हीं से जुड़ते हैं और उनके क्षेत्र की समस्या के बारे में जानते हैं। तो जैसे नेता जी, हम जानते हैं कि यहाँ पर वार्ड संख्या 3 है, यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है? देखिए, समस्या कई है और समस्या का निष्पादन के लिए हर प्रत्येक समय जनप्रतिनिधि जो भी रहे हैं वो लगे रहते हैं। निश्चित रूप से कौन जुझारू बन के क्षेत्र में समस्याओं को कितनी निष्पादन किया जाता है वो उनकी भूमिका पर निश्चित होती है। परंतु मुख्य रूप से अभी देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी प्रधानमंत्री कोषांग से हमारे ख्याल से पैसे नहीं आने के कारण बहुत सारे 1 किस्त और 2 किस्त के कारण उनका योजना बाधित हो रही है। लोग परेशान हैं और सामने बारिश आने वाली है और वो कच्चे मकान में रहते हैं और बारिश से काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। सफाई व्यवस्था जो पहले जितनी मजबूत थी, आज निगम के माध्यम से उतनी मजबूती के साथ काम नहीं किया जाता है। हम लोगों के कहने पर भी वो बातों को सफाई से संबंधित में इग्नोर किया जाता है। अधिकारी पूर्णतः अच्छी रिस्पांस नहीं देने के कारण भी क्षेत्र में कई विकास योजनाएं अटकी हुई है। जब आपका कार्यकाल चल रहा था उस दौरान क्या क्या ऐसे कार्य हुए थे प्रमुखता से आपने करवाए थे, और अभी की स्थिति कैसी है? नगर निगम के अधीन जाने के बाद नगर निगम उस चीज़ का रखरखाव किस प्रकार से कर रही है? देखिए, नगर निगम के माध्यम से अभी रेमकी के माध्यम से सफाई व्यवस्था होती है,
निगम के अपने कुछ लेबर थे, ट्रैक्टर की व्यवस्था थी, जेसीबी की व्यवस्था थी, सुचारू रूप से प्रत्येक दिन हमारे वार्ड में किसी न किसी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था मजबूती रूप से होती थी, परंतु अभी वो देखने को मिलता नहीं है, नगण्य है। कई जगह कचरे के अंबार भी लग रही है, नालियाँ बद से बदतर स्थिति में हैं, सामने बरसात आ रही है और निश्चित रूप से बारिश में लोगों को काफ़ी जल जमाव की समस्या झेलनी पड़ेगी। और भी कई ऐसी है जो निगम के जो लेबर थे मोहल्ला मोहल्ला झाड़ू मार के उसको उठाने का काम किया जाता है, वो शिथिलता इतनी आ गई कि 10-5% भी हो पाना अभी मुश्किल हो रही है। जब आपका कार्यकाल रहा उस समय आपने किन किन चीज़ों पे ज़्यादा काम किया और अभी वो समस्या किस प्रकार से चल रही है और उस पर कितना समाधान हुआ है और उन पे सुविधाएं नगर निगम ने कोई मुहैया कराई है या नहीं कराई है, उसको लेकर बताइए। देखिए, पिछले 5 साल में जितना हो सका निगम के माध्यम से सदन में बहस करके पत्राचार के माध्यम से रोड नाली की विकास हो, चाहे पेवर ब्लॉक लगाना हो, चाहे लाइट से संबंधित गली गली मोहल्ले मोहल्ले लाइट लगाने के से संबंधित बातें हों, निश्चित रूप से मैंने 70 से 80% जगह में इन सबों का विकास किया। और भी कुछ क्षेत्र है जो विकास से भी वंचित है, निगम को लिखित देने के बाद भी उन योजनाओं पर गौर नहीं किया जा रहा है जिन योजनाओं को धरातल में उतारना चाहिए। जैसे वार्ड संख्या 3 में हम देख सकते हैं कि एक बड़ा मार्केट है, तो आप क्या बता सकते हैं अपने क्षेत्र में ऐसा कौन सा प्रसिद्ध स्थान है या किस वजह से ये धनबाद का सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है, तो ये क्यों इतना फेमस है और यहाँ पर क्या सुविधाएं देनी चाहिए? देखिए, कतरास बागमारा प्रखंड के अंदर में कतरास स्टेशन है, जो स्टेशन के माध्यम से आसपास के 10-20 किलोमीटर से एरिया से लोग आते हैं यहाँ पे ट्रेन पकड़ने के लिए। बीच में करीब कुछ साल 1.5-2 साल करीब रेल मार्ग बंद कर दिया गया। इससे कतरास के और कतरास के आसपास के लोगों को काफ़ी रोष का सामना करना पड़ा। लोगों के विरोध आंदोलन, खुद मैंने इसके लिए आंदोलन भी किया और कई आंदोलन के बाद कतरास का रेलवे परिचालन हुआ और कतरास को रेलवे के साथ साथ में यहाँ के लोगों का मीठा स्वभाव और यहाँ की मिट्टी में ऐसी खुशबू है कि कोई भी अतिथि आते हैं तो अतिथि देवो भव अगर देखा जाए तो कतरास की मिट्टी में इसकी खुशबू नज़र आती है। नगर निगम को अगर तुरंत कोई कार्य करना है यहाँ पर तो क्या क्या वो सुविधाएं दे सकते हैं नगर निगम को तुरंत वो करना? देखिए, अभी तो फिलहाल अगर बारिश अगर हमसे पूछा जाए तो अभी बारिश की समय है, तो जितनी भी नालियां हैं उसकी सफाई व्यवस्था बहुत ही मजबूती ढंग से दुरुस्त रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि राजगंज रोड में जल जमाव की ऐसी समस्या होती है कि लोगों को आने जाने में इतनी परेशानियां होती है कि एक विचलित स्थिति हो जाती है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं नगर निगम से हमारा आग्रह रहेगा कि जितनी भी नालियां हैं उसको जितना भी लगकर किसी कार्यपालक अधिकारी को लगाकर अगर विशेष रूप से लेबरों का बढ़िया से व्यवस्था कर अगर सफाई कराया जाए तो ये पहली हमारी प्राथमिकता होगी। अभी भी जनता आपको जनप्रतिनिधि के रूप में देखती है, तो आप किस तरीके से उनके जो समस्याओं का समाधान और किस प्रकार से पहल करते हैं नगर निगम के पास, वो किस प्रकार हो रहा है? देखिए, मैं जनप्रतिनिधि नहीं भी था और अभी निवर्तमान पार्षद भी हूँ, तो पिछले जब जनप्रतिनिधि नहीं रहने के बाद भी मैंने लोगों के काम के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था और जनप्रतिनिधि जब रहा तो उस समय भी जो हमारे माध्यम से जितनी काम होनी चाहिए मैं उसके लिए तत्पर रहा। आज निवर्तमान कहने के बाद भी हम यथक प्रयास करके नगर निगम के अधिकारियों से बात करना, लोगों के बीच में रहना और लोगों का जो समस्या रहता है निश्चित रूप से उसको निपटारा करवाने का कोशिश करता हूं और आगे भी लगा हो रहूँगा। तो जैसे कि हम वार्ड नंबर 3 के रानी बाजार में मौजूद थे, जनता से जुड़े, जनता से यहाँ की प्रमुख समस्याओं के बारे में जाना, वहाँ पे जनता ने बताया कि यहाँ पर जो समस्या है वो है गंदगी की। साफ़ सफाई की व्यवस्था ना होने के कारण आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये बाज़ार का जो क्षेत्र है इस वजह से जो गंदगी है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान लोग रहते हैं। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइएगा और हम मिलेंगे आपको किसी और वार्ड में, वहाँ की समस्या को उठाएंगे और आपको बताएंगे। यहाँ सब दिखता है, ये तो जनता नजरिया
नजरिया है देख बबुआ, ये जनता नजरिया है देख बबुआ, ये जनता नजरिया है देख बबुआ, ये जनता नजरिया है देख बबुआ। गली गली में नाली पर नाली साफ न होता, गली गली में नाली पर नाली साफ न होता, रोड किनारे नल बेचारा पानी खातिर रोता। अरे गड्ढे में है रोड यहाँ या रोड में गड्ढा पड़ता, गड्ढे में है रोड यहाँ या रोड में गड्ढा पड़ता। वोट बैंक के खातिर नेता आपस में ही। एसजेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आए हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आपातकालीन और क्रिटिकल केयर यूनिट, रोबोटिक ब्रेन सर्जरी, कैंसर डिपार्टमेंट, स्पेक्ट्रल सिटी स्कैन, दुनिया के सबसे बेहतरीन जर्मन CSSD AI सहित अल्ट्रा फास्ट MRI, पेट स्कैन, रोबोटिक एक्सरे, मॉड्यूलर OT के साथ ही संपूर्ण डिजिटल लेबोरेटरी सर्विसेज, 4K एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी। सेहत का रखें ख्याल एसजेएस हॉस्पिटल के साथ, नियर विनोद विहारी चौक, पांडरपाला, धनबाद।